अगले 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। आप सब ध्यान रखिएगा और रात भर आप हाई अलर्ट मोड पे रहिएगा, खासतौर पर वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, क्योंकि श्रीनगर में जेहलिम ने डेंजर मार्क क्रॉस किया है और अभी आप देखेंगे डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। अभी आपको वो रेड लाइन नहीं दिखेगी जो हम आज पूरे दिन आपको लाइव रिपोर्टिंग में दिखाते रहे। डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। संगम में पहले ये डेंजर मार्क क्रॉस हो गया, उसके बाद पामपोर में हमने देखा डेंजर मार्क क्रॉस हो गया और उसके बाद अब श्रीनगर में भी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप पूरा कोऑपरेट करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस अगर कहीं होता है तो उसमें भी आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। अक्रॉस कश्मीर लगभग 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां रिलीफ होगा, जहां आप बैठ सकते हैं। अगर आपके मकानों से आपको निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा तो इन रिलीफ सेंटर्स में आपको पहुंचाया जाएगा। इन रिलीफ सेंटर्स में ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है, खाने पीने का सामान भी अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी के किनारे, इन नदी नालों के किनारे रहते हैं, बैंक्स पे रहते हैं, तो जरूरी है कि आप पूरा जो है एहतियात करें, एहतियात बरते। अगर लूज स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपैक्ट कर सकता है। संगम में जिस हिसाब से वाटर लेवल बढ़ रहा था उस हिसाब से यहां पर भी वो चेंज हमें दिखेगी। यहां पर भी पानी इससे ज्यादा बढ़ सकता है और अभी अगर संगम की बात करें तो लेवल धीरे धीरे अप हो रही है और वो भी हमें यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम खुश्क है, साउथ कश्मीर में भी मौसम खुश्क है, लेकिन संगम में जो लेवल बढ़ गई है उससे यहां का लेवल और भी बढ़ सकता है और जो लो लाइंग एरियाज है उन्हें ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। वो अपना सामान जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर्स में जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर फिर सैलाब जैसी सिचुएशन नहीं भी बनती है तब भी आप फिर सामान तो वापस उतार सकते हैं, लेकिन फिलहाल सामान को बचाने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए आप सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके घरों में आके आपको इवैक्यूएट किया जाता है, आपको रिलीफ सेंटर्स में लिया जाता है, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। आप ये मत समझिए कि ये ले जाया जा रहा है, अभी तो सैलाब की कोई बात ही नहीं आएगा, आप इसके साथ नहीं रहिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उन्हें किस टाइम पे किन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करना है। ऐसे में अगर आपका कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे सामान है और बिल्कुल आप नदी नालों के किनारे रहते हैं तो उसको आप शिफ्ट करिए ऊपर वाले फ्लोर्स में। बाकी इलाके हैं वो बच सकते हैं, लेकिन लो लाइंग एरियाज को ज्यादा खतरा है। खास तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनको आप ऊपर वाले फ्लोर्स में, इंपॉर्टेंट आपका जो भी सामान है उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में आप जो है शिफ्ट करिए। इन्फॉर्म्ड रहिए। आप कोशिश करिए कि आप वो तमाम चैनल्स फॉलो करें, आप तमाम वो ट्विटर हैंडल्स फॉलो करें जहां पर आपको अपडेट मिलेगा, ऑफिशियल वर्जन मिलेगा अपडेट का, एडवाइजरीज आपको ऑफिशियली मिलेंगे। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे भरोसा मत करिए, रूमर्स पे भरोसा मत करिए, अनवेरिफाइड न्यूज पे भरोसा मत करिए और ऐसे ही आप उनको शेयर भी मत करिए, क्योंकि इससे भी पैनिक होता है। जरूरी है कि जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उनको फॉलो करें और वहीं से आप अपडेट्स लेते रहिए। एडवाइजरी जो भी जारी की जा रही है, एडवाइजरी का पालन करें। आप अगर लो लाइंग एरियाज में रहते हो और आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पहले आप उनको इवैक्यूएट कराएं, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, पहले उनको जो है घरों से निकालें। अच्छा, जो ये सैलाब वाली सूरत हाल बनती है तो ऐसे में पानी में आप ऐसे ही मत घूमिए, शौक से आप मत घूमिए। देखो, अगर जरूरी है आपका घर से निकलना और फ्लड में आप आ जाते हैं, इस बीच में आपको निकलना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप फ्लड के बीच में से, इस पानी में से खेलते खेलते ना निकले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन का भी खतरा रहता है, इसमें लाइव वायरस हो सकती है और अलग अलग बीमारियां भी इस पानी से फैल सकती है। जरूरी यह है कि जब आपको जरूरत हो, जब मजबूरी है आपकी, तब जाके आप इस सैलाब के पानी में से जो है वो निकले। अच्छा, अभी बताया जा रहा है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से 6 से 8 घंटे बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। तमाम लोग रात भर हाई अलर्ट मोड पे रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर को बचाइए। खासतौर पर सामान फिर से वापस आ सकता है, लेकिन जाने वापस नहीं आती है। रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं आपके इवैक्यूएशन के लिए, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। घर फिर आ जाएगा, सामान फिर आ जाएगा, लेकिन जाने फिर नहीं आती है। खासतौर पर जिनके घरों में एल्डरली है या बच्चे हैं, आप उनको पहले इन रिलीफ सेंटर्स में पहुंचाइए। अक्रॉस कश्मीर 300+ रिलीफ सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं सिर्फ आप सबकी सहूलियत के लिए। नंबर्स भी शाया किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, उन एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए, वो जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे जेहलिम की पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है, आपको अभी कोई भी मार्क नजर नहीं आएगा। रेड लाइन क्रॉस हो चुका है, यानी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है, रेड अलर्ट का मार्क क्रॉस हो चुका है और अब फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं और अब
लो लाइंग एरियाज में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां आज दिन भर हमने देखा काफी ज्यादा तबाही हुई, वहां पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी और हमने देखा कि ऑर्चर्ड्स है या जितने भी सेब के फील्ड्स है उनमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो हमने दिन में आज बारिश देखी साउथ कश्मीर में भारी बारिशें हुई और उसका असर अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। संगम में जिस हिसाब से पानी का लेवल पूरा दिन बढ़ता रहा उस हिसाब से यहाँ पर 5 से 6 घंटे में वो चेंज देखने को मिलेगा, यानी 5 से 6 घंटों में और पानी बढ़ सकता है। इसीलिए जितने भी लो लाइंग एरियाज है आप ज्यादा एहतियात बरतें, आप ज्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का बुजुर्गों का खास तौर पर। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सामान ग्राउंड फ्लोर में है तो आप उनको अपर फ्लोर्स में शिफ्ट करें, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट सामान, खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके बच्चों के मेडिसिन, आपके बुजुर्गों के मेडिसिन, उसको आप अपर फ्लोर्स में जो है शिफ्ट करिए। अगर इवैक्यूएशन के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें। आप ये ना समझिए कि अभी तो पानी आया ही नहीं, अभी तो सैलाब है ही नहीं, तो हम इवैक्यूएट क्यों करें, हम अपने घरों से निकल के रिलीफ सेंटर्स में क्यों जाए। रिलीफ सेंटर्स आपके रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, उनमें ब्लैंकेट्स के साथ साथ जो भी एसेंशियल चीजें आपको चाहिए वो अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी नालों के किनारे रहते हैं वो ज्यादा एहतियात बरते और नदी नालों से दूर रहिए। आप मजाकिया तौर पर पास मत जाइए नदी नालों के, आपको नहीं पता है कब किस फ्लो से पानी आ जाए और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप हाई अलर्ट पे रहिए। अभी ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई र्यूमर नहीं है, ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर खुद कहते हैं कि अगले 6 से 8 घंटे क्रिटिकल रहने वाले हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि लो लाइंग एरिया वाले भी तो जरूरी है, क्यों खासतौर पर उन्हें तो ख्याल रखने की जरूरत है ही, बाकी सारे भी अपने सामान अपना ख्याल रखें। एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा जैनब। अगले 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं, आप सब ध्यान रखिएगा और रात भर आप हाई अलर्ट मोड पे रहिएगा, खासतौर पर वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, क्योंकि श्रीनगर में जेहलिम ने डेंजर मार्क क्रॉस किया है और अभी आप देखेंगे डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। अभी आपको वो रेड लाइन नहीं दिखेगी जो हम आज पूरे दिन आपको लाइव रिपोर्टिंग में दिखाते रहे। डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। संगम में पहले ये डेंजर मार्क क्रॉस हो गया, उसके बाद पामपोर में हमने देखा डेंजर मार्क क्रॉस हो गया और उसके बाद अब श्रीनगर में भी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप पूरा कोऑपरेट करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस अगर कहीं होता है तो उसमें भी आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। अक्रॉस कश्मीर लगभग 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां रिलीफ होगा, जहां आप बैठ सकते हैं। अगर आपके मकानों से आपको निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा तो इन रिलीफ सेंटर्स में आपको पहुंचाया जाएगा। इन रिलीफ सेंटर्स में ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है, खाने पीने का सामान भी अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी के किनारे, इन नदी नालों के किनारे रहते हैं, बैंक्स पे रहते हैं, तो जरूरी है कि आप पूरा जो है एहतियात करें, एहतियात बरते। अगर लूज स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपैक्ट कर सकता है। संगम में जिस हिसाब से वाटर लेवल बढ़ रहा था उस हिसाब से यहां पर भी वो चेंज हमें दिखेगी। यहां पर भी आप पानी इससे ज्यादा बढ़ सकता है और अभी अगर संगम की बात करें तो लेवल धीरे धीरे अप हो रही है और वो भी हमें यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम खुश्क है, साउथ कश्मीर में भी अब मौसम खुश्क है, लेकिन संगम में जो लेवल बढ़ गई है उससे यहां का लेवल और भी बढ़ सकता है और जो लो लाइंग एरियाज है उन्हें ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। वो अपना सामान जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर्स में जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर फिर सैलाब जैसी सिचुएशन नहीं भी बनती है तब भी आप फिर सामान तो वापस उतार सकते हैं, लेकिन फिलहाल सामान को बचाने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए आप सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके घरों में आके आपको इवैक्यूएट किया जाता है, आपको रिलीफ सेंटर्स में लिया जाता है, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। आप ये मत समझिए कि ये ले जाया जा रहा है, अभी तो सैलाब की कोई बात ही नहीं आएगा, आप इसके साथ नहीं रहिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उन्हें किस टाइम पे किन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करना है। ऐसे में अगर आपका कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे सामान है और बिल्कुल आप नदी नालों के किनारे रहते हैं तो उसको आप शिफ्ट करिए ऊपर वाले फ्लोर्स में। बाकी इलाके हैं वो बच सकते हैं, लेकिन लो लाइंग एरियाज को ज्यादा खतरा है। खास तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनको आप ऊपर वाले फ्लोर्स में, इंपॉर्टेंट आपका जो भी सामान है उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में आप जो है शिफ्ट करिए। इन्फॉर्म्ड रहिए। आप
कोशिश करिए कि आप वो तमाम चैनल्स फॉलो करें, आप तमाम वो ट्विटर हैंडल्स फॉलो करें जहां पर आपको अपडेट मिलेगा, ऑफिशियल वर्जन मिलेगा अपडेट का, एडवाइजरीज आपको ऑफिशियली मिलेंगे। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे भरोसा मत करिए, रूमर्स पे भरोसा मत करिए, अनवेरिफाइड न्यूज पे भरोसा मत करिए और ऐसे ही आप उनको शेयर भी मत करिए क्योंकि इससे भी पैनिक होता है। जरूरी है कि जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उनको फॉलो करें और वहीं से आप अपडेट्स लेते रहिए। एडवाइजरी जो भी जारी की जा रही है, एडवाइजरी का पालन करें। आप अगर लो लाइंग एरियाज में रहते हो और आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पहले आप उनको इवैक्यूएट कराएं, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, पहले उनको जो है घरों से निकालें। अच्छा, जो ये सैलाब वाली सूरत हाल बनती है तो ऐसे में पानी में आप ऐसे ही मत घूमिए, शौक से आप मत घूमिए। देखो, अगर जरूरी है आपका घर से निकलना और फ्लड में आप आ जाते हैं, इस बीच में आपको निकलना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप फ्लड के बीच में से, इस पानी में से खेलते खेलते ना निकले क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन का भी खतरा रहता है, इसमें लाइव वायरस हो सकती है और अलग अलग बीमारियां भी इस पानी से फैल सकती है। जरूरी यह है कि जब आपको जरूरत हो, जब मजबूरी है आपकी, तब जाके आप इस सैलाब के पानी में से जो है वो निकले। अच्छा, अभी बताया जा रहा है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से 6 से 8 घंटे बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। तमाम लोग रात भर हाई अलर्ट मोड पे रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर को बचाइए। खासतौर पर सामान फिर से वापस आ सकता है लेकिन जाने वापस नहीं आती है। रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं आपके इवैक्यूएशन के लिए, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। घर फिर आ जाएगा, सामान फिर आ जाएगा, लेकिन जाने फिर नहीं आती है। खासतौर पर जिनके घरों में एल्डरली है या बच्चे हैं, आप उनको पहले इन रिलीफ सेंटर्स में पहुंचाइए। अक्रॉस कश्मीर 300+ रिलीफ सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं सिर्फ आप सबकी सहूलियत के लिए। नंबर्स भी शाया किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है उन एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए, वो जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे झेलम की पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है, आपको अभी कोई भी मार्क नजर नहीं आएगा। रेड लाइन क्रॉस हो चुका है, यानी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है, रेड अलर्ट का मार्क क्रॉस हो चुका है और अब फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं और अब लो लाइंग एरियाज में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां आज दिन भर हमने देखा काफी ज्यादा तबाही हुई, वहां पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी और हमने देखा कि ऑर्चर्ड्स है या जितने भी सेब के फील्ड्स है उनमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो हमने दिन में आज बारिश देखी, साउथ कश्मीर में भारी बारिशें हुई और उसका असर अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। संगम में जिस हिसाब से पानी का लेवल पूरा दिन बढ़ता रहा, उस हिसाब से यहाँ पर 5 से 6 घंटे में वो चेंज देखने को मिलेगा, यानी 5 से 6 घंटों में और पानी बढ़ सकता है। इसीलिए जितने भी लो लाइंग एरियाज है आप ज्यादा एहतियात बरतें, आप ज्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का, बुजुर्गों का खास तौर पर। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सामान ग्राउंड फ्लोर में है तो आप उनको अपर फ्लोर्स में शिफ्ट करें, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट सामान, खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके बच्चों के मेडिसिन, आपके बुजुर्गों के मेडिसिन, उसको आप अपर फ्लोर्स में जो है शिफ्ट करिए। अगर इवैक्यूएशन के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें। आप ये ना समझिए कि अभी तो पानी आया ही नहीं, अभी तो सैलाब है ही नहीं, तो हम इवैक्यूएट क्यों करें, हम अपने घरों से निकल के रिलीफ सेंटर्स में क्यों जाए। रिलीफ सेंटर्स आपके रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, उनमें ब्लैंकेट्स के साथ साथ जो भी एसेंशियल चीजें आपको चाहिए वो अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी नालों के किनारे रहते हैं वो ज्यादा एहतियात बरते और नदी नालों से दूर रहिए। आप मजाकिया तौर पर पास मत जाइए नदी नालों के, आपको नहीं पता है कब किस फ्लो से पानी आ जाए और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप हाई अलर्ट पे रहिए। अभी ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई र्यूमर नहीं है, ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर खुद कहते हैं कि अगले 6 से 8 घंटे क्रिटिकल रहने वाले हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि लो लाइंग एरिया वाले भी तो जरूरी है, क्यों खासतौर पर उन्हें तो ख्याल रखने की जरूरत है ही, बाकी सारे भी अपने सामान अपना ख्याल रखे। एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा जैनब। अगले 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं, आप सब ध्यान रखिएगा और रात भर आप हाई अलर्ट मोड पे रहिएगा, खासतौर पर वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, क्योंकि श्रीनगर में झेलम ने डेंजर मार्क क्रॉस किया है और अभी आप देखेंगे डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। अभी आपको वो रेड लाइन नहीं दिखेगी जो हम आज पूरे दिन आपको लाइव रिपोर्टिंग में दिखाते रहे। डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है, संगम में पहले ये डेंजर मार्क क्रॉस हो गया, उसके बाद पामपोर में हमने देखा डेंजर मार्क क्रॉस हो गया और उसके बाद अब श्रीनगर में भी डेंजर मार्क
क्रॉस हो चुका है। लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप पूरा कोऑपरेट करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस अगर कहीं होता है तो उसमें भी आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। अक्रॉस कश्मीर लगभग 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां रिलीफ होगा, जहां आप बैठ सकते हैं। अगर आपके मकानों से आपको निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा तो इन रिलीफ सेंटर्स में आपको पहुंचाया जाएगा। इन रिलीफ सेंटर्स में ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है, खाने पीने का सामान भी अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी के किनारे, इन नदी नालों के किनारे रहते हैं, बैंक्स पे रहते हैं, तो जरूरी है कि आप पूरा जो है एहतियात करें, एहतियात बरतें। अगर लूज स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपैक्ट कर सकता है। संगम में जिस हिसाब से वाटर लेवल बढ़ रहा था उस हिसाब से यहां पर भी वो चेंज हमें दिखेगी। यहां पर भी आप पानी इससे ज्यादा बढ़ सकता है। और अभी अगर संगम की बात करें तो लेवल धीरे धीरे अप हो रही है और वो भी हमें यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम खुश्क है, साउथ कश्मीर में भी अब मौसम खुश्क है, लेकिन संगम में जो लेवल बढ़ गई है उससे यहां का लेवल और भी बढ़ सकता है और जो लो लाइंग एरियाज है उन्हें ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। वो अपना सामान जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर्स में जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर फिर सैलाब जैसी सिचुएशन नहीं भी बनती है तब भी आप फिर सामान तो वापस उतार सकते हैं, लेकिन फिलहाल सामान को बचाने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए आप सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके घरों में आके आपको इवैक्यूएट किया जाता है, आपको रिलीफ सेंटर्स में लिया जाता है, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। आप ये मत समझिए कि ये ले जाया जा रहा है, अभी तो सैलाब की कोई बात ही नहीं आएगा, आप इसके साथ नहीं रहिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उन्हें किस टाइम पे किन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करना है। ऐसे में अगर आपका कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे सामान है और बिल्कुल आप नदी नालों के किनारे रहते हैं तो उसको आप शिफ्ट करिए ऊपर वाले फ्लोर्स में। बाकी इलाके हैं वो बच सकते हैं, लेकिन लो लाइंग एरियाज को ज्यादा खतरा है। खास तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनको आप ऊपर वाले फ्लोर्स में, इंपॉर्टेंट आपका जो भी सामान है उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में आप जो है शिफ्ट करिए। इन्फॉर्म्ड रहिए। आप कोशिश करिए कि आप वो तमाम चैनल्स फॉलो करें, आप तमाम वो ट्विटर हैंडल्स फॉलो करें जहां पर आपको अपडेट मिलेगा, ऑफिशियल वर्जन मिलेगा अपडेट का, एडवाइजरीज आपको ऑफिशियली मिलेंगे। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे भरोसा मत करिए, रूमर्स पे भरोसा मत करिए, अनवेरिफाइड न्यूज पे भरोसा मत करिए और ऐसे ही आप उनको शेयर भी मत करिए, क्योंकि इससे भी पैनिक होता है। जरूरी है कि जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उनको फॉलो करें और वहीं से आप अपडेट्स लेते रहिए। एडवाइजरी जो भी जारी की जा रही है, एडवाइजरी का पालन करें। आप अगर लो लाइंग एरियाज में रहते हो और आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पहले आप उनको इवैक्यूएट कराएं, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, पहले उनको जो है घरों से निकाले। अच्छा, जो ये सैलाब वाली सूरत हाल बनती है तो ऐसे में पानी में आप ऐसे ही मत घूमिए, शौक से आप मत घूमिए। देखो, अगर जरूरी है आपका घर से निकलना और फ्लड में आप आ जाते हैं, इस बीच में आपको निकलना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप फ्लड के बीच में से, इस पानी में से खेलते खेलते ना निकले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन का भी खतरा रहता है, इसमें लाइव वायरस हो सकती है और अलग अलग बीमारियां भी इस पानी से फैल सकती है। जरूरी यह है कि जब आपको जरूरत हो, जब मजबूरी है आपकी, तब जाके आप इस सैलाब के पानी में से जो है वो निकले। अच्छा, अभी बताया जा रहा है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से 6 से 8 घंटे बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। तमाम लोग रात भर हाई अलर्ट मोड पे रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर को बचाइए। खास तौर पर सामान फिर से वापस आ सकता है, लेकिन जाने वापस नहीं आती है। रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं आपके इवैक्यूएशन के लिए, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। घर फिर आ जाएगा, सामान फिर आ जाएगा, लेकिन जाने फिर नहीं आती है। खास तौर पर जिनके घरों में एल्डरली है या बच्चे हैं, आप उनको पहले इन रिलीफ सेंटर्स में पहुंचाइए। अक्रॉस कश्मीर 300+ रिलीफ सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं सिर्फ आप सबकी सहूलियत के लिए। नंबर्स भी शाया किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, उन एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए, वो जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे झेलम की पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है। आपको अभी कोई भी मार्क नजर नहीं आएगा। रेड लाइन क्रॉस हो चुका है, यानी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है, रेड अलर्ट का मार्क क्रॉस हो चुका है और अब फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं और अब लो लाइंग एरियाज में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां आज दिन भर हमने देखा काफी ज्यादा तबाही हुई। वहां पर
सैलाब जैसी सूरत हाल बनी और हमने देखा कि ऑर्चर्ड्स है या जितने भी सेब के फील्ड्स है उनमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो हमने दिन में आज बारिश देखी, साउथ कश्मीर में भारी बारिशें हुई और उसका असर अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। संगम में जिस हिसाब से पानी का लेवल पूरा दिन बढ़ता रहा, उस हिसाब से यहाँ पर 5 से 6 घंटे में वो चेंज देखने को मिलेगा, यानी 5 से 6 घंटों में और पानी बढ़ सकता है। इसीलिए जितने भी लो लाइंग एरियाज है, आप ज्यादा एहतियात बरतें, आप ज्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का, बुजुर्गों का खास तौर पर। और अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सामान ग्राउंड फ्लोर में है तो आप उनको अपर फ्लोर्स में शिफ्ट करें, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट सामान, खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके बच्चों के मेडिसिन, आपके बुजुर्गों के मेडिसिन, उसको आप अपर फ्लोर्स में जो है शिफ्ट करिए। अगर इवैक्यूएशन के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें। आप ये ना समझिए कि अभी तो पानी आया ही नहीं, अभी तो सैलाब है ही नहीं, तो हम इवैक्यूएट क्यों करें, हम अपने घरों से निकल के रिलीफ सेंटर्स में क्यों जाए। रिलीफ सेंटर्स आपके रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, उनमें ब्लैंकेट्स के साथ साथ जो भी एसेंशियल चीजें आपको चाहिए वो अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी नालों के किनारे रहते हैं वो ज्यादा एहतियात बरते और नदी नालों से दूर रहिए। आप मजाकिया तौर पर पास मत जाइए नदी नालों के, आपको नहीं पता है कब किस फ्लो से पानी आ जाए और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप हाई अलर्ट पे रहिए। अभी ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई र्यूमर नहीं है, ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर खुद कहते हैं कि अगले 6 से 8 घंटे क्रिटिकल रहने वाले हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि लो लाइंग एरिया वाले भी तो जरूरी है, क्यों खासतौर पर उन्हें तो ख्याल रखने की जरूरत है ही, बाकी सारे भी अपने सामान अपना ख्याल रखे। एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा जैनब। अगले 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं, आप सब ध्यान रखिएगा और रात भर आप हाई अलर्ट मोड पे रहिएगा, खासतौर पर वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, क्योंकि श्रीनगर में जहलिम ने डेंजर मार्क क्रॉस किया है और अभी आप देखेंगे डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। अभी आपको वो रेड लाइन नहीं दिखेगी जो हम आज पूरे दिन आपको लाइव रिपोर्टिंग में दिखाते रहे। डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है, संगम में पहले ये डेंजर मार्क क्रॉस हो गया, उसके बाद पामपोर में हमने देखा डेंजर मार्क क्रॉस हो गया और उसके बाद अब श्रीनगर में भी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप पूरा कोऑपरेट करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस अगर कहीं होता है तो उसमें भी आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। अक्रॉस कश्मीर लगभग 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां रिलीफ होगा, जहां आप बैठ सकते हैं। अगर आपके मकानों से आपको निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा तो इन रिलीफ सेंटर्स में आपको पहुंचाया जाएगा। इन रिलीफ सेंटर्स में ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है, खाने पीने का सामान भी अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी के किनारे, इन नदी नालों के किनारे रहते हैं, बैंक्स पे रहते हैं, तो जरूरी है कि आप पूरा जो है एहतियात करें, एहतियात बरते। अगर लूज स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपैक्ट कर सकता है। संगम में जिस हिसाब से वाटर लेवल बढ़ रहा था उस हिसाब से यहां पर भी वो चेंज हमें दिखेगी। यहां पर भी अब पानी इससे ज्यादा बढ़ सकता है और अभी अगर संगम की बात करें तो लेवल धीरे धीरे अप हो रही है और वो भी हमें यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम खुश्क है, साउथ कश्मीर में भी अब मौसम खुश्क है, लेकिन संगम में जो लेवल बढ़ गई है उससे यहां का लेवल और भी बढ़ सकता है और जो लो लाइंग एरियाज है उन्हें ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। वो अपना सामान जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर्स में जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर फिर सैलाब जैसी सिचुएशन नहीं भी बनती है तब भी आप फिर सामान तो वापस उतार सकते हैं, लेकिन फिलहाल सामान को बचाने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए आप सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके घरों में आके आपको इवैक्यूएट किया जाता है, आपको रिलीफ सेंटर्स में लिया जाता है, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। आप ये मत समझिए कि ये ले जाया जा रहा है, अभी तो सैलाब की कोई बात ही नहीं आएगा, आप इसके साथ नहीं रहिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उन्हें किस टाइम पे किन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करना है। ऐसे में अगर आपका कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे सामान है और बिल्कुल आप नदी नालों के किनारे रहते हैं तो उसको आप शिफ्ट करिए ऊपर वाले फ्लोर्स में। बाकी इलाके हैं वो बच सकते हैं, लेकिन लो लाइंग एरियाज को ज्यादा खतरा है। खास तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनको आप ऊपर वाले फ्लोर्स में, इंपॉर्टेंट आपका जो भी सामान है उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में आप जो है शिफ्ट करिए। इन्फॉर्म्ड रहिए, आप कोशिश करिए कि आप वो तमाम चैनल्स फॉलो करें, आप तमाम वो ट्विटर हैंडल्स फॉलो करें जहां पर आपको अपडेट मिलेगा, ऑफिशियल वर्जन मिलेगा अपडेट का, एडवाइजरीज आपको ऑफिशियली मिलेंगे। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे भरोसा मत करिए, र्यूमर्स पे भरोसा मत करिए, अनवेरिफाइड न्यूज पे भरोसा मत करिए और ऐसे ही आप उनको शेयर भी मत करिए, क्योंकि इससे भी पैनिक होता है। जरूरी है कि जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उनको फॉलो करें और वहीं से आप अपडेट्स लेते रहिए। एडवाइजरी जो भी जारी की जा रही है, एडवाइजरी का पालन करें। आप अगर लो लाइंग एरियाज में रहते
रहते हो और आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पहले आप उनको इवैक्यूएट कराएं, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, पहले उनको जो है घरों से निकालें। अच्छा, जो ये सैलाब वाली सूरत हाल बनती है तो ऐसे में पानी में आप ऐसे ही मत घूमिए, शौक से आप मत घूमिए। देखो, अगर जरूरी है आपका घर से निकलना और फ्लड में आप आ जाते हैं, इस बीच में आपको निकलना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप फ्लड के बीच में से, इस पानी में से खेलते खेलते ना निकले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन का भी खतरा रहता है, इसमें लाइव वायरस हो सकती है और अलग अलग बीमारियां भी इस पानी से फैल सकती है। जरूरी यह है कि जब आपको जरूरत हो, जब मजबूरी है आपकी, तब जाके आप इस सैलाब के पानी में से जो है वो निकले। अच्छा, अभी बताया जा रहा है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से 6 से 8 घंटे बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। तमाम लोग रात भर हाई अलर्ट मोड पे रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर को बचाइए। खासतौर पर सामान फिर से वापस आ सकता है, लेकिन जाने वापस नहीं आती है। रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं आपके इवैक्यूएशन के लिए, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। घर फिर आ जाएगा, सामान फिर आ जाएगा, लेकिन जाने फिर नहीं आती है। खासतौर पर जिनके घरों में एल्डरली है या बच्चे हैं, आप उनको पहले इन रिलीफ सेंटर्स में पहुंचाइए। अक्रॉस कश्मीर 300+ रिलीफ सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं सिर्फ आप सबकी सहूलियत के लिए। नंबर्स भी शाया किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, उन एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए वो जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे, झेलम की पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है। आपको अभी कोई भी मार्क नजर नहीं आएगा। रेड लाइन क्रॉस हो चुका है, यानी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है, रेड अलर्ट का मार्क क्रॉस हो चुका है और अब फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं और अब लो लाइन के एरियाज में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां आज दिन भर हमने देखा काफी ज्यादा तबाही हुई, वहां पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी और हमने देखा कि ऑर्चर्ड्स है या जितने भी सेब के फील्ड्स है उनमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो हमने दिन में आज बारिश देखी, साउथ कश्मीर में भारी बारिशें हुई और उसका असर अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। संगम में जिस हिसाब से पानी का लेवल पूरा दिन बढ़ता रहा, उस हिसाब से यहाँ पर 5 से 6 घंटे में वो चेंज देखने को मिलेगा, यानी 5 से 6 घंटों में और पानी बढ़ सकता है। इसीलिए जितने भी लो लाइंग एरियाज है, आप ज्यादा एहतियात बरतें, आप ज्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का, बुजुर्गों का खास तौर पर। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सामान ग्राउंड फ्लोर में है तो आप उनको अपर फ्लोर्स में शिफ्ट करें, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट सामान, खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके बच्चों के मेडिसिन, आपके बुजुर्गों के मेडिसिन, उसको आप अपर फ्लोर्स में जो है शिफ्ट करिए। अगर इवैक्यूएशन के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें। आप ये ना समझिए कि अभी तो पानी आया ही नहीं, अभी तो सैलाब है ही नहीं, तो हम इवैक्यूएट क्यों करें, हम अपने घरों से निकल के रिलीफ सेंटर्स में क्यों जाए। रिलीफ सेंटर्स आपके रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, उनमें ब्लैंकेट्स के साथ साथ जो भी एसेंशियल चीजें आपको चाहिए वो अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी नदी नालों के किनारे रहते हैं वो ज्यादा एहतियात बरते और नदी नालों से दूर रहिए। आप मजाकिया तौर पर पास मत जाइए नदी नालों के, आपको नहीं पता है कब किस फ्लो से पानी आ जाए और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप हाई अलर्ट पे रहिए। अभी ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई र्यूमर नहीं है, ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर खुद कहते हैं कि अगले 6 से 8 घंटे क्रिटिकल रहने वाले हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि लो लाइंग एरिया वाले भी तो जरूरी है, क्यों खासतौर पर उन्हें तो ख्याल रखने की जरूरत है ही, बाकी सारे भी अपने सामान, अपना ख्याल रखें। एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब। अगले 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं, आप सब ध्यान रखिएगा और रात भर आप हाई अलर्ट मोड पे रहिएगा, खासतौर पर वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, क्योंकि श्रीनगर में झेलम ने डेंजर मार्क क्रॉस किया है और अभी आप देखेंगे डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। अभी आपको वो रेड लाइन नहीं दिखेगी जो हम आज पूरे दिन आपको लाइव रिपोर्टिंग में दिखाते रहे। डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। संगम में पहले ये डेंजर मार्क क्रॉस हो गया, उसके बाद पामपोर में हमने देखा डेंजर मार्क क्रॉस हो गया और उसके बाद अब श्रीनगर में भी डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि 6 से 8 घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप पूरा कोऑपरेट करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस अगर कहीं होता है तो उसमें भी आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। अक्रॉस कश्मीर लगभग 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां रिलीफ होगा, जहां आप बैठ सकते हैं। अगर आपके मकानों से आपको निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा तो इन रिलीफ सेंटर्स में आपको पहुंचाया जाएगा। इन रिलीफ सेंटर्स में ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है, खाने पीने का सामान भी अवेलेबल है। ऐसे में जरूरी है जो भी
नदी के किनारे, इन नदी नालों के किनारे रहते हैं, बैंक्स पे रहते हैं, तो जरूरी है कि आप पूरा जो है एहतियात करें, एहतियात बरते। अगर लूज स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपैक्ट कर सकता है। संगम में जिस हिसाब से वाटर लेवल बढ़ रहा था उस हिसाब से यहां पर भी वो चेंज हमें दिखेगी। यहां पर भी पानी इससे ज्यादा बढ़ सकता है। और अभी अगर संगम की बात करें तो लेवल धीरे धीरे अप हो रही है और वो भी हमें यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल मौसम खुश्क है, साउथ कश्मीर में भी अब मौसम खुश्क है, लेकिन संगम में जो लेवल बढ़ गई है उससे यहां का लेवल और भी बढ़ सकता है और जो लो लाइंग एरियाज है उन्हें ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। वो अपना सामान जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर्स में जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर फिर सैलाब जैसी सिचुएशन नहीं भी बनती है तब भी आप फिर सामान तो वापस उतार सकते हैं, लेकिन फिलहाल सामान को बचाने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए आप सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके घरों में आके आपको इवैक्यूएट किया जाता है, आपको रिलीफ सेंटर्स में लिया जाता है, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। आप ये मत समझिए कि ये ले जाया जा रहा है, अभी तो सैलाब की कोई बात ही नहीं आएगा, आप इसके साथ नहीं रहिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उन्हें किस टाइम पे किन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करना है। ऐसे में अगर आपका कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे सामान है और बिल्कुल आप नदी नालों के किनारे रहते हैं तो उसको आप शिफ्ट करिए ऊपर वाले फ्लोर्स में। बाकी इलाके हैं वो बच सकते हैं, लेकिन लो लाइंग एरियाज को ज्यादा खतरा है। खास तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनको आप ऊपर वाले फ्लोर्स में, इंपॉर्टेंट आपका जो भी सामान है उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में आप जो है शिफ्ट करिए। इन्फॉर्म्ड रहिए, आप कोशिश करिए कि आप वो तमाम चैनल्स फॉलो करें, आप तमाम वो ट्विटर हैंडल्स फॉलो करें जहां पर आपको अपडेट मिलेगा, ऑफिशियल वर्जन मिलेगा अपडेट का, एडवाइजरीज आपको ऑफिशियली मिलेंगे। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे भरोसा मत करिए, रूमर्स पे भरोसा मत करिए, अनवेरिफाइड न्यूज पे भरोसा मत करिए, और ऐसे ही आप उनको शेयर भी मत करिए, क्योंकि इससे भी पैनिक होता है। जरूरी है कि जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उनको फॉलो करें और वहीं से आप अपडेट्स लेते रहिए। एडवाइजरी जो भी जारी की जा रही है, एडवाइजरी का पालन करें। आप अगर लो लाइंग एरियाज में रहते हो और आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पहले आप उनको इवैक्यूएट कराएं, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, पहले उनको जो है घरों से निकालें। अच्छा, जो ये सैलाब वाली सूरत हाल बनती है तो ऐसे में पानी में आप ऐसे ही मत घूमिए, शौक से आप मत घूमिए। देखो, अगर जरूरी है आपका घर से निकलना और फ्लड में आप आ जाते हैं, इस बीच में आपको निकलना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप फ्लड के बीच में से, इस पानी में से खेलते खेलते ना निकले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन का भी खतरा रहता है, इसमें लाइव वायरस हो सकती है और अलग अलग बीमारियां भी इस पानी से फैल सकती है। जरूरी यह है कि जब आपको जरूरत हो, जब मजबूरी